गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग रनिंग चैप्टर जो हमारा बायोमोलिक्यूल है और उस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हम लोगों ने लिपिड के पोर्शन को कंप्लीट किया था। लिपिड में जितने भी बातें थी जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, ग्लिसरॉल के बारे में और कुछ डेराइव्ड और कंपाउंड लिपिड के बारे में। लिपिड हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लिपिड से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होती है जब उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो लिपिड को उसमें जरूर देखिए और लिपिड के दो स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक पार्ट है उसका फॉस्फोलिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उसका हेड पार्ट पोलर होता है क्योंकि वहां पर कोलिन, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल बने होते हैं हेड रीजन में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टेल पार्ट होता है वह दो फैटी एसिड वहां पर होता है, तो जिसकी वजह से वो नॉन पोलर होता है। फैटी एसिड के भी दो पोर्शन को हम लोगों ने देखा था। एक पोर्शन हमारा फैटी एसिड का जो हेड रीजन था वो पोलर होता है और फैटी एसिड हेड रीजन कहने का मतलब COOH ग्रुप फैटी एसिड का वो पोलर होता है। और जो आर ग्रुप है यानी एक कार्बन से लेकर जो 19 कार्बन का बना होता है आर ग्रुप फैटी एसिड का, वह नॉन पोलर होता है। इस वजह से जो फैटी एसिड का नेचर है वह आधा पार्ट पोलर आधा पार्ट नॉन पोलर। ये थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो हमारी लिपिड के बारे में हुई। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। तो टुडे हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूक्लिक एसिड है। देखो बेटा, न्यूक्लिक एसिड को ये जो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वह न्यूक्लिक एसिड को किसने किया था? तो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिसर ने। एंड जो टर्म है यानी न्यूक्लिक एसिड का जो टर्म है वो किसने दिया था? तो वो अल्टमैन। ये साइंटिस्ट का नाम है अल्टमैन और ये डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको अल्टमैन टर्म आया होगा। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ठीक है, कहां होता है न्यूक्लिक एसिड? तो देखो, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। एंड न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल किसका कहने का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब हुआ कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, हमारे पेरेंट का कैरेक्टर हमारे में कैसे आएगा, वो कैरी कौन कराएगा? तो वो कैरी करवाने का काम डीएनए या आरएनए के थ्रू होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज hereditary material which carry all parental character from one generation to another। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी पेरेंटल कैरेक्टर है उसको कैरी कराने का काम कौन करेगा? तो न्यूक्लिक एसिड ही करता है। अब देखिए, दूसरी बात देखो कि न्यूक्लिक एसिड है कहां पर, कहां मिलता है हमें न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड इज ए
मैक्रोमोलेक्यूल that present in all living organism, ठीक है बेटा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में यह न्यूक्लिक एसिड होता ही होता है। उसके बाद देखो, तो न्यूक्लिक एसिड जनरली जो यूकारियोटिक सेल होते हैं, तो यूकारियोटिक सेल में एज ए डीएनए के रूप में न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, और इवन वायरस में भी एज ए डीएनए या आरएनए के रूप में होता है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस in eukaryotic cell and in bacterial cell, in cytoplasm and in virus also, ठीक है। तो वायरस में भी होगा। अब हम लोगों को एक बात करना है, तो न्यूक्लिक एसिड जैसे यहां पर ये जो टर्म है, इस टर्म पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। ये जो टर्म कौन सा टर्म है, तो ये जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर से टर्म आ गया पॉलीमर, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर, एंड न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुटे होते हैं। तो अब हमें फोकस करना होगा कि आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना होता है। और अगर न्यूक्लियोटाइड को हम लोग समझ लिए तो इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग समझ गए। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड, अब देखो कहते हैं न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स के? टू टाइप्स के होता है। एक है डीएनए और सेकंड है आरएनए। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये दोनों जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो अब हमें एक देखना है किसके बारे में, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ओके, बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना होता है तीन कंपोनेंट से। इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, जो कि स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाला शुगर। और इस पेंटोज शुगर में एक आया था डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा आया था राइबोज शुगर। सेकेंड कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए। अब थर्ड कंपोनेंट को देखिए,
जो थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, दो कंपोनेंट आपको यहां दिख रहा है, पेंटोज शुगर, यानी पेंटोज शुगर दो तरह का, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। आपको याद होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट में डी फॉर डीएनए, डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, यानी डीएनए में कौन सा शुगर, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर होता है। उसके बाद आइए, अब क्या है हमारा, तो थर्ड कंपोनेंट जो है वह है नाइट्रोजिनस बेस, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेस नेचर का होता है उसी को कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप के होते हैं, ठीक है, टू टाइप के, एक होता है प्यूरिन और सेकेंड होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन है पायरिमिडीन। प्यूरिन जो है, प्यूरिन वो 9 कार्बन का रिंग है, कितने कार्बन का, 9 कार्बन का मेंबर का रिंग है, और ये पायरिमिडीन 6 कार्बन में 6 कार्बन का मेंबर रिंग होता है, या 6 कार्बन का रिंग होता है, वही बात, ठीक है। तो ये 9 कार्बन का बना हुआ रिंग होता है, ये 6 कार्बन का बना हुआ रिंग होता है। और प्यूरिन जो है वह टू टाइप के प्यूरिन, यानी टू टाइप के प्यूरिन बेस होते हैं, एक है एडेनिन एंड सेकेंड है गुआनिन। पायरिमिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका साइटोसिन, थाइमिडीन एंड थर्ड वन यूरासिल, ठीक है। तो साइटोसिन, थाइमिडीन और यूरासिल, ये 3 जो है वह पायरिमिडीन के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिडीन और यूरासिल, ये टोटल हो गए। याद रखने का आसान सा तरीका कैसे, किसमें, आज आपको याद आ रहा है कि एडेनिन जो है वो प्यूरिन रिंग होता है, या फिर साइटोसिन जो होता है वो पायरिमिडीन का मेंबर है, यानी पायरिमिडीन में आता है। लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद आप इसी चीज को क्या करें, आप इसी चीज को भूल जाएं, तो भूल जाएं अगर ये थाइमिन, थाइमिडीन नहीं, थाइमिन, ओके, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरिस और यूरासिल। तो याद रखने के लिए आप आसानी से इसमें याद रखो 9 पैग, पटियाला पैग पहले चलता था, गाना भी आया था 9 पैग। 9 का मतलब 9 मेंबर का रिंग होता है कौन, प्यूरिन, और इसमें कौन कौन आते हैं, ए फॉर एडेनिन एंड जी फॉर गुआनिन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको बोलिए आप 6 पायरिकट। 6 का मतलब 6 मेंबर का रिंग होता है, किसमें, पायरिमिडीन में, और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो साइटोसिन, इसमें साइटोसिन, यू फॉर, टी फॉर थाइमिन और यू फॉर यूरासिल, ये 3 हो गए। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, और ये तीनों कंपोनेंट आपस में जुटते कैसे हैं, सबका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बारी बारी से। ओके, चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को। यहां पर सबसे पहले आपको हम राइबोज शुगर बता चुके हैं और डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर करा चुके हैं, बट आपको याद अगर नहीं है फिर भी हम एक बार फिर से एज ए रिवीजन के तौर पर यहां पर वो सारा चीज का स्ट्रक्चर फिर से एक बार मेंशन करेंगे। ओके, देखिए वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात करें पहले शुगर की, हमने क्या बोला था, शुगर की, तो शुगर में 2 तरह के शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। यहां पर OH, H, H, OH,
H OH CH2OH और H, ये हो गया राइबोज शुगर। ठीक, और सेकेंड में आइए फिर से आपको रिवीजन के तौर पे ये स्ट्रक्चर हम करा दे रहे हैं। अब डीऑक्सीराइबोज OH H H H H और OH और CH2OH और H, ये हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, देखो आप यहां पर सेकेंड नंबर कार्बन नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का ही होता है पेंटोज शुगर, इसलिए नाम है यहां पर 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5, 2 शुगर बन गए। अब आइए फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, इस तरह से OH OH और ये हो गया OH, या आप इसको रिप्लेस करके इधर भी कर सकते हैं, यहां पर OH डबल बॉन्ड O, तो H3PO4 ये हो गया फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेस का। नाइट्रोजिनस बेस का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं हम लोग किसका, तो पहले देखते हैं हम लोग प्यूरीन बेस का। प्यूरीन बेस में क्या क्या था, 2 स्ट्रक्चर थे, एक था आपका एडेनिन और दूसरे में दूसरा स्ट्रक्चर क्या था आपका, तो दूसरा स्ट्रक्चर है वो आपका गुआनिन का। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन का स्ट्रक्चर देखना है हम लोगों को। आइए, तो ये हमारा इस तरह से एक नाइट्रोजन ये हो गया और यहां पे दूसरा नाइट्रोजन, फिर यहां पर ऐसे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और नाइट्रोजिनस बेस एक इधर से हटाएंगे हम लोग, तो ये हमारा स्ट्रक्चर इधर से आ जाएगा। टोटल 4 नाइट्रोजन होते हैं इसमें। ओके, चलिए, यस। अब यहां पर ये प्यूरीन बेस बना रहे हैं हम लोग, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर प्यूरीन बेस। ठीक है, अब ये मेंबर जो है वह टोटल 9 मेंबर का रिंग होगा। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 एंड ये 6 7 8 और 9 मेंबर का। तो यहां पर 7 और 9 पोजीशन पे भी नाइट्रोजन को रखना है। ये यहां पर एक नाइट्रोजन यहां और दूसरा नाइट्रोजन यहां। अब आइए, नंबरिंग को अभी छोड़ेंगे। अब आइए यहां आप किसकी किसकी वैलेंसी कहां पर पूरी हो रही है ये देखना होगा। ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहां पर 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी यहां पर H हो गया। ओके, तो अब H हो गया, यहां पर वैलेंसी ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा एक, ये डबल बॉन्ड हो गया, यानी यहां का कार्बन और यहां का कार्बन वो कितने हो रहे हैं 1 2 और 2 ये बॉन्ड, तो टोटल कार्बन की यहां पर जो कार्बन होगा उसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 2 ऊपर एक इधर का और एक इधर से, तो टोटल 4 हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। अब चलिए यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जहां जहां इस तरह से दिख रहा है तो इसमें रिंग में डबल बॉन्ड लगाना होगा। एक डबल बॉन्ड इधर, दूसरा डबल बॉन्ड इधर और तीसरा डबल बॉन्ड इधर। अब देखो कि कौन कौन से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है और किधर की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो जहां जहां वैलेंसी पूरी नहीं होगी वहां पर डबल H लगा देंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग, अगर एडेनिन है तो एडेनिन में यहां पर ये अगर पहले हम लोग एडेनिन अगर ले रहे हैं
तो एडेनिन और गुआनिन में, दोनों में सेम स्ट्रक्चर, गुआनिन का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग यहीं पर। फिर से इसी तरह से हम लोगों को करना होगा, नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन और ये सामने सामने नाइट्रोजन हो गया, ये स्ट्रक्चर सेम बन गया, ठीक है। अब आइए यहां पर, इसमें भी हम लोग डबल बॉन्ड दे दिए, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर NH लगा दिए। अब देखो कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या पूरी हो रही है, तो जहां जहां कार्बन की, जिस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी वहां वहां हमें डबल बॉन्ड। अब यहां पर इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है, नहीं, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड, और ये हम नहीं लगा रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो ये हम बस बता रहे हैं आपको कि इस तरह से आप याद रखिए, लेकिन ये नहीं कि अपने मन से हम लोग डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा होता है इसमें। ओके, अब चलिए, ये एडेनिन है और ये गुआनिन, कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो एडेनिन और गुआनिन के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वह है, एक यहां पर अमोनिया यानी NH3 यहां लग जाएगा, ये हो जाएगा एडेनिन। और वहीं जब सारा चीज सेम, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक NH3 यहां लगेगा, जब NH3 इसमें जब यहां पे लग जाएगा, ये इस कार्बन पे, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर ही हमारा इस तरह से आपको गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको ठीक करते हैं। ये चलिए, पहले एडेनिन और एक तरफ गुआनिन हमारा, ये हुआ। अब एक्चुअल में नाइट्रोजन यहां होगा, उसी तरह एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग, ये नाइट्रोजन, यहां पर ये, इस तरह से हो गया रिंग। अब रिंग का नंबर काउंट करोगे तो आप देख लो, जहां भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 6 7 8 और 9, यहां पर H, ये डबल बॉन्ड, उसी तरह यहां पर ये डबल बॉन्ड, और इस इधर रिंग में ये 3 जगह डबल बॉन्ड आपको करना है, ये इस तरह से। तो जब यहां पर ये जो है, अगर गुआनिन है, कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो गुआनिन में उसी तरह यहां पे भी डबल बॉन्ड कर दीजिए आप। गुआनिन में और एडेनिन में अंतर क्या रहेगा? देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड O, तो जब डबल बॉन्ड O यहां करेंगे आप, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर डबल बॉन्ड O करेंगे तो इस कार्बन की, यहां पर जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे? 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इधर, 5, तो उसके वजह से क्या अनबैलेंस होगा, तो यहां से क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड को हटा देंगे। जब डबल बॉन्ड ये हटेगा तो यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए यहां पर H लगा देंगे। उसी तरह यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन का वैलेंसी तो पूरा हो गया, 2 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, 3 वैलेंसी होती है। यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए H लगा दिए हम लोग। अब इस नाइट्रोजन की भी वैलेंसी जो है वह पूरी हो गई है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके, अब आइए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, NH3 लगा देंगे, और यहां पर ये जो कार्बन है, यहां पर क्या हो रहा है, 2 और 1 3 ही हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
ये NH3 एक इसमें लगा होता है। अब आप सोच रहे हैं कि यहां का कार्बन पे क्या होगा, यहां का कार्बन जहां जहां है यानी वहां H अंडरस्टूड है, यहां पर H लगा हुआ है। हमें मेन इस रिंग के स्ट्रक्चर को देखना है। ओके, अब आइए चलिए यहां पर ये सारे जो डिफरेंसेज आए, यहां पर इस कार्बन पे NH3 है और डबल बॉन्ड O है, तो ये हो गया गुआनिन, और यहां पर सिर्फ ऊपर में फंक्शनल ग्रुप NH3 है, तो ये हो गया एडेनिन। ये स्ट्रक्चर हुआ एडेनिन का, ये स्ट्रक्चर हुआ गुआनिन का। अब आप फोकस करेंगे ये चीज पे, यहां पे ये जो NH है यही जाकर के ये वाला पॉइंट जाकर के जुड़ता है इस शुगर के साथ में, और शुगर के इस OH ग्रुप पे, यहां पर देखो OH है और यहां इसके पास H है, दोनों मिलेंगे तो H2O रिलीज कर देंगे और ये नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस पॉइंट से। तो वो सब अभी आगे की बातें हैं, बस अभी आप यहां समझ लीजिए। तो ये हुआ एडेनिन का स्ट्रक्चर, वो हुआ गुआनिन का स्ट्रक्चर। अब एडेनिन गुआनिन हो गया तो ये टोटल 9 मेंबर का होगा। कितने मेंबर का? 9 मेंबर का। कैसे? तो आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। यहां वाला कार्बन जो है वो 6, ये 7, ये 8 और ये हो गया 9 पोजीशन। डबल बॉन्ड कहां कहां है? तो देखो 2 4 और 6, 2 4 और 6 पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है? ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप देख लिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस तरह से दिखाए हैं, और 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया किसका? प्यूरिन बेस का हो गया। इधर राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट, एडेनिन, और ये हो गया आपका गुआनिन का स्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग देखते हैं किसका किसका स्ट्रक्चर। तो हम लोग अब देखेंगे साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर। वो 6 ही मेंबर का है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर देखो आप, ये हो गया एक। ओके, अगर कार्बन को लेकर के चलेंगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैं आपको एक कार्बन के साथ लेकर के बना देता हूं। ये हो गया नाइट्रोजन, यहां पर हो गया कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन, और ये आ गया इस तरह से कार्बन, और ये नाइट्रोजन। देखो ये बन गया 6 मेंबर का रिंग। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। तो या तो हम कार्बन को ऐसे ऐसे लेके चलें या फिर डायरेक्ट इस तरह से रिंग में बना दें। तो वो समझने के लिए है आपको आसानी, जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा तो बहुत अच्छे से ये सारा चीज आएगा। ओके, छोड़ो, सी हटा करके हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से देख लेते हैं। यस, ये हो गया नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इधर, ठीक है, एक ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर, ये 3 स्ट्रक्चर हो गए यहां पर, और सभी 6 मेंबर के रिंग वाले आपको स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहे हैं। ये थोड़ा और नीचे कर लेता हूं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दिखाने होंगे हमें। अब आप देखो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि अगर इधर वाला रिंग हटा दे तो ये और ये सेम हो जाएगा, बहुत ज्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं। ये जो दूसरा रिंग है, अगर इस 5 इधर वाला रिंग अगर हटा दें तो सिर्फ ये रह जाएगा, और इधर कितने एडिशनल जुड़ रहे हैं? 1 2 3। तो ये टोटल 9 का इसलिए क्योंकि इसमें 9 वाले मेंबर है। और यहां पर क्या है? यहां पर इस तरह से देखो
कि ये 6 ही है, यानी ये जो 3 एडिशनल इधर वाला जुटा है वो नहीं है उसमें, तो वह हो गया आपका प्यूरिन बेस का स्ट्रक्चर। अब पायरिमिडीन बेस का स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन में 3 आए थे, कौन कौन? साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, ये 3 आए थे। अब उन तीनों को कैसे आपस में डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, इसके लिए जो है वो हम लोगों को देखना है। ओके, चलिए देखिए, तो जब यहां पर देखो ये सभी में यहां पर डबल बॉन्ड O लग जाता है, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O, यहां पर भी O और यहां पर भी O, तीनों में, ऐसा नहीं किसी एक में लगेगा। अब इसके साथ साथ जब यहां पर एक में NH3 लग गया और दूसरे में डबल बॉन्ड O और तीसरे में भी डबल बॉन्ड O, लेकिन इन तीसरे में से किसी एक जिसमें डबल बॉन्ड है वहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यानी कि CH3। ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया यूरासिल का, ये हो गया थाइमीन का, और ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल इस तरह से ये हो गया साइटोसिन का। तो यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन, ये पूरा स्ट्रक्चर अब आपका एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ सकते हैं वो सारा आपको यहां पर है। ये तो हो गया राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप, और जो टोटल आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस यानी नाइट्रोजिनस बेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 3 इधर और ये 2 इधर, टोटल 5 स्ट्रक्चर ये आपके आ गए। तो ये किसका है? ये है पायरिमिडीन बेस का स्ट्रक्चर है बेटा। अब आप सोचो कि एक न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। आपको यहां पर सारा स्ट्रक्चर है, अब एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो क्या कैसे कैसे जुटेगा। देखिए न्यूक्लियोटाइड के लिए किसी भी एक को ले लीजिए, जैसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज के साथ जोड़ेंगे फॉस्फेट को और किसी एक को, तो अब आइए आपको यहां पर हम जोड़ के दिखा देते हैं। ओके, या इसको लीजिए या इसमें से किसी एक को ले लेंगे। और किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होते हैं, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, कौन कौन सा? एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में कोई भी, या तो राइबोज शुगर ले लेंगे या तो डीऑक्सीराइबोज, एक फॉस्फेट होगा और कोई भी एक पायरिमिडीन या प्यूरिन बेस को ले लेंगे। चलिए अब एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बनाते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर आपको यहां है। अब आइए एक न्यूक्लियोटाइड के लिए, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड के लिए एक डीऑक्सीराइबोज ही अगर हम लोग ले लिए, चलो यहां पर क्या है भाई? OH है, और H और H और OH है, और यहां पर क्या है? OH है। अब एक फॉस्फेट को यहां ले आइए, फॉस्फेट का क्या कहता है आपका? फॉस्फेट OH, P डबल बॉन्ड O, OH और इधर OH, ये फॉस्फेट हो गया। ठीक, अब उसके साथ साथ कोई भी एक प्यूरिन या पायरिमिडीन बेस को लेना है, तो यहां पर देखो ये नाइट्रोजन जो है इसका बैलेंस पूरा नहीं है, तो यहां पर H और ये H होगा। यहां पर अगर नहीं पूरा है, अब इसमें डबल बॉन्ड भी हमें लगाना है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड O है, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। 2 इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यहां पर H या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? ऊपर में 2 बॉन्ड है, नीचे में ये 2 बॉन्ड है, तो 4 हो गया इस कार्बन का, तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो यहां पर H, यहां भी ये डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो यहां पर H। लेकिन यहां पर आइए, यहां पर यह सिंगल ऊपर में बॉन्ड है, तो यहां पर क्या कर देंगे? ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें है, देखो कहां कहां इसमें था, इसमें डबल बॉन्ड इधर, इधर और यहां पर था, ठीक है। ये यहां पर होता है डबल बॉन्ड, तभी तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी थी। ये हो गया, देखो तो इसमें यहां पर है, यहां पर नहीं, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड O लगा है। यहां पर होता है इसलिए यहां पर भी है, इसमें यहां पर होता है, इसमें भी यहां पर है, लेकिन इसमें यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड O
लगा हुआ है। तो इसी तरह यहां पर भी डबल बॉन्ड O है, तो इसका भी डबल बॉन्ड O नहीं लगेगा, तो इस नाइट्रोजन के लिए यहां पर H लग जाएगा। जबकि एडेनिन वाला स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। अब ये तो बात हो गई, किसी एक को भी ले लीजिए। चलिए आइए साइटोसिन को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, यहां पर एक ऐसे लीजिए ये, और तब H N और उसके साथ ये हो गया, यहां पर हो गए NH3, ये यहां डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी हो गई पूरी, यहां पर डबल बॉन्ड, ये हो गया O। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? तो साइटोसिन का। थोड़ा सा हाथ ऊपर करके स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर बनने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सीधा एकदम नहीं होगा, चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कर दिया, हो गया। अब देखो ये तीनों को आपस में जुड़ना है, यह एक न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोटाइड में एक सुगर, पेंटोस सुगर प्लस फॉस्फेट प्लस ये नाइट्रोजिनस बेस। सुगर ये हो गया, फॉस्फेट यहां पर आ गया, और नाइट्रोजिनस बेस। अब देखो ये तीनों को आपस में जुड़ने के लिए दो जगह से वाटर निकालेगा। देखिए ये यहां से वाटर को रिलीज कर दिया H2O, उसी तरह यहां से ये रिलीज कर दिया, ये क्या हो गया? H2O निकल गया ना। अब ये जब निकल जाएंगे वाटर, तो ये क्या होगा? बॉन्ड बना लिया। हटा दीजिए इसको, ये हट गया, आपके आंख के सामने हम हटा रहे हैं, तो यहां से ये हट गया बेटा H2O के रूप में। यानी अब क्या होगा? बॉन्ड कैसे बनेगा? तो यानी इसका जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट अब इसके साथ जुड़ गया। उसी तरह यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को बीच में लाके हम बॉन्ड के रूप में दिखा दिए। अब हो गया। तो यहां पर जितने अलग अलग तरह के, कितने टाइप्स के हैं? 2 प्यूरिन बेस के और 3 पायरिमिडीन बेस के, 5 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, 5 टाइप्स के। इसीलिए टोटल अगर न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए कि कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन? उनका नाम अभी हम आपको देंगे। क्यों? क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल टोटल 5 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस हैं, इसीलिए 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब एक चीज याद रखो यहां पर बात, यूरासिल जो है वह आरएनए में होता है, थाइमिन जो होता है वह डीएनए में होता है, साइटोसिन दोनों में होता है। बाकी ये जो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है वह कॉमन है, डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, लेकिन डीएनए में यूरासिल नहीं होगा और आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। ये पहले बात आपको याद रखना है। अब ये स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे बना सकते हैं, यहां पर आपको दिख गया ये स्ट्रक्चर। पहले इस स्ट्रक्चर को आप अपने नोटबुक में बनाएंगे, उसके बाद में अब इसी को और सिंप्लीफाई करके हम आपको दिखा रहे हैं। यानी ये इस तरह से आप कर दीजिए, हो गया। देखो यहां पर क्या जोड़ दिए आप? साइटोसिन, ठीक। ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे जुट गया। यहां पर क्या था भैया? H और H और OH। यहां पर क्या था? CH2 और T का मतलब फॉस्फेट, ओके। और यहां पर CH2OH तो रिलीज हो गया, यहां पर H हो गया। यह हो गया एकदम सिंपल स्ट्रक्चर करके, तो यह हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब चूंकि यहां पर साइटोसिन जुड़ा है, तो जब साइटोसिन जुड़ेगा तो उसको क्या कह देंगे? यानी साइटोसिन की जगह पर ये कोई भी जुड़ सकता है। गुआनिन भी यहां आके जुड़ेगा, साइटोसिन भी जुड़ा, थाइमिन भी यहीं आके जुड़ेगा,
यूरासिल भी यहीं आके जुड़ेगा, या फिर अगर एडेनिन है तो वो भी यहीं आके जुड़ेगा। नंबर 1 कार्बन ऑफ राइबोज शुगर पे ही आके जुड़ते हैं। तो इस तरह से ये यहां तक की बातें जो है वो बेटा स्ट्रक्चर में हो गई। अब पहले देखते हैं, आइए अब कुछ देखिए। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब शुगर यानी राइबोज या डिऑक्सी राइबोज दोनों में से कोई भी, चलो पेंटोज शुगर हम लिख देते हैं आपको याद रहे। पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस ये पहले नाइट्रोजिनस बेस और प्लस फॉस्फेट। थोड़ा सा स्पेस इधर हमारा कम हो रहा है, चलिए हम यहां से लिखते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रखना है? तो न्यूक्लियोटाइड में हमें रखना है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट। ये 3 चीज होंगे न्यूक्लियोटाइड में। अब एक टर्म हमें जानना है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में फिर से वही पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। साइड का मतलब किनारे। तो इसमें क्या, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें फॉस्फेट नहीं है, इसमें फॉस्फेट जुटा हुआ है। तो जब फॉस्फेट जुटा हो तो उसको न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब पकड़, तो यानी फॉस्फेट को पकड़े हुए है, और साइड का मतलब किनारे कर देना। तो किसको किनारे कर दिया? फॉस्फेट को किनारे कर दिया, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड का भी देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर, कुछ उसमें अंतर नहीं होना है। आपको लगेगा कितना स्ट्रक्चर है? हाँ, तो ये स्ट्रक्चर का चैप्टर ही है भैया। यहां पर फिर से लगा दो आप साइटोसिन। ओके, यहां पर आ गया H H H H और OH, और ये हो गया CH2OH और ये हो गया H। अब देखो यहां पर CH2OH, यहां पर फॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोटाइड तो दूसरा न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर CH2OH और यहां पर साइटोसिन आके अटैच हो गया है। तो यहीं पर साइटोसिन आएगा, यहीं पर इसके साइटोसिन की जगह पर या क्या आ सकता है? एडेनिन भी आ सकता है, यहां पर गुआनिन भी आ सकता है, यहां पर थाइमिन भी आ सकता है, लेकिन यहां पर यूरासिल नहीं आएगा। क्यों? ये डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब डीएनए, और डीएनए का मतलब नो यूरासिल, यानी डीएनए में यूरासिल आके नहीं होगा। जबकि आरएनए का अगर हम लोग न्यूक्लियोसाइड देखेंगे तो उसमें यूरासिल आएगा, थाइमिन नहीं आएगा। अब चलिए ये बात तो हो गई। तो कौन कौन से यानी नाम हम लोग देखेंगे किसका? तो कुछ नाम देखेंगे हम लोग आपका न्यूक्लियोसाइड का, और कुछ नाम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का, कि कौन कौन से नाम न्यूक्लियोसाइड के, कौन कौन से नाम न्यूक्लियोटाइड के बेटा होते हैं। ओके, तो चलिए ये जो नाम है यहीं पर मैं लिखता हूं आपको, ये नाइट्रोजिनस बेस के हिसाब से। नाइट्रोजिनस बेस, जैसा नाइट्रोजिनस बेस होगा नाइट्रोजिनस बेस, और ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, और ये हो गया
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आइए नाइट्रोजिनस बेस। अगर आपने मान लिया एडेनिन को जोड़ा है पेंटोस शुगर पे, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ये हो गया बात यूरासिल की बात हो गई। अगर इधर से कट रहेगा तो इसको और मैं इधर लिख देता हूं, ये हो गया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ठीक है, यही 5 थे ना बेटा, ये 3 पायरिमिडिन के और 2 प्यूरिन बेस के, यही 5 नाम है। और इसी 5 नाम के बेसिस पर अलग अलग न्यूक्लियोसाइड और अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का नाम जो है वो आपको दिखेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए एडेनिन का जो न्यूक्लियोसाइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन, और इसी का न्यूक्लियोटाइड नाम होगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। फिर गुआनिन का नाम गुएनोसिन। गुएनोसिन, गुएनाइलिक एसिड। साइटोसिन, तो जैसे ये दोनों तो प्यूरिन वाले का नाम हो गया। अब प्यूरिन वाले के साथ साथ जो है हम लोग को साइटोसिन, तो इसको हम लोग बोल देंगे साइटिडीन। थाइमिन को थाइमिडीन। थाइमिन कहां होता है, ये डीएनए में। और यूरासिल को यूरिडीन, तो ये किस में, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है यूरिडीन, और थाइमिडीन डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। तो यहां पर इसका न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। अब यहां पर ध्यान देने की चीज है, याद आपको कैसे रहेगा कि यह न्यूक्लियोसाइड है और यह न्यूक्लियोटाइड का नाम है। सिंपल सी बात याद करो, डाइन वर्ड जो है कहां लगा रहे हैं हम लोग, डाइन वर्ड पायरिमिडीन। ये तीनों किसके हैं, ये पायरिमिडीन है, और ये दोनों किसके हैं, तो प्यूरिन है। तो देखो INE एडिनोसिन, गुएनोसिन। उसी तरह डीन है MIDINE, तो डी थाइमिडीन और यूरिडीन और साइटिडीन। तो डीन वर्ड इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड का नाम है। तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपको एक जगह इनके नाम हम आपको दे दिए। सबका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कैसे, चलो, सबका बेसिक वही चीज है। जैसे आप देखो, घबराना नहीं है कि इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे याद होगा। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, पहले घर से निकलो तो सही, आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो सही। बिना प्रैक्टिस का ही आप सोचते हैं अरे इतना सारा चीज है कैसे याद होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये एक मेजर इशू है। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। ओके, तो याद आपको होगा, डेफिनेटली याद होगा, लेकिन उसके लिए बस आपको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। अब जैसे देख लो, नाम ही जो लिखा हुआ है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सभी कॉमन स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे। पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर याद रखो और यहां पर एडेनिन को लगा दो, ए फॉर एडेनिन। ठीक है, और बाकी सब सेम छोड़ दो। पेंटोस शुगर में बाकी H H H H H और OH, यहां पर CH2OH और यहां पर H हो गया।
तो ये क्या हो गया, और चूंकि यहां पर फॉस्फेट नहीं लगा है तो यह हो गया एडिनोसिन। और जब यहीं पर आप अगर फॉस्फेट को जोड़ दोगे, यहां पर CH2 के साथ ये फॉस्फेट जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, फिर से कंफ्यूजन अगर खत्म करना है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, यह दूसरा राइबोस डिऑक्सीराइबोस शुगर है। चलो एक राइबोस शुगर पे भी बना लेते हैं। तो यहां पर मान लो यूरासिल है, ये जोड़ दिए हम लोग यहां पर यूरासिल, और यहां पर क्या हो गया, H और OH। इसमें और इसमें अंतर बस यही, यहां पर सेकेंड नंबर पे OH होगा, यहां पर H होगा, फिर H और OH हो गया। और यहां पर फिर क्या किया आप, अगर CH2OH कर दिए, नीचे में H, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिडिन। लेकिन अगर यहीं पर आप CH2 के ऊपर में P इस तरह से जोड़ दिया, यानी फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, यूरिडाइलिक एसिड हो गया, क्योंकि यहां पर यूरासिल अटैच है। उसी तरह तीसरा देख लो भैया, आपको कंफ्यूजन खत्म होना है। पढ़ाई बहुत इंजॉयमेंट की चीज होती है, और खास करके साइंस, जितना ज्यादा समझ में आपको आएगा उतना ज्यादा इंजॉयमेंट मिलेगा, उतना अच्छा महसूस होगा, बहुत खुशी मिलेगी। इतनी खुशी की जितनी खुशी एक मूवी देखने में नहीं होती है। तो ये ऐसा चीज है साइंस, ठीक है। तो आप पहले इस चीज में एंजॉयमेंट लाओ अपने आप को। नहीं समझ में आ रहा है, प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स, खुश होकर के, ठीक है सर मिलेंगे, कॉल करके पूछ लेंगे, व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, पहले पूछना सीखिए। अब यहां पर आइए देखो, तो आप किसको जोड़ दें, यूरासिल को दिखा दिए, एडेनिन को दिखा दिए, किसी को भी जोड़ दीजिए आप। चलो मान लो थाइमीन, यहां पर थाइमीन जोड़ दिए। दो बात याद रखना है आपको, अगर यहां पर यूरासिल जोड़े हैं तो आपको यहां पर OH दिखाना होगा, क्योंकि यूरासिल कहां होता है, RNA में। ओके, क्यों भाई, क्योंकि R फॉर RNA और R फॉर राइबोज, राइबोज शुगर का मतलब ही होता है सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप होना, और D फॉर DNA, D फॉर डीऑक्सीराइबोज, तो यानी सेकेंड नंबर कार्बन पे सिर्फ H होगा। तो यहां पर थाइमीन जोड़ दिए, और यहां पर आप CH2 और P जोड़ दिए, यहां पर H और यहां पर OH कर दिए, तो ये हो गया थाइमिडाइलिक एसिड। तो ये किस में होता है, ये होता है DNA में, और ये RNA में। तो इस तरह से टोटल 5 टाइप्स के जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, इसलिए 5 टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड के नाम, 5 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड के नाम आपको यहां पर हम पूरा डिटेल दिए हैं। इसी चीज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अब DNA कैसे बनता है, RNA कैसे बनता है, और यहां पर जो बॉन्ड बना है किसके किसके बीच में, यहां पर बेटा बॉन्ड बना है, अगर यूरेसिल जुड़ा है तो यहां पर बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का क्या नाम है। उसी तरह ये फॉस्फेट जो है वह जुटा है इस राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ में, तो इस बॉन्ड का क्या नाम है। कल सभी लोग इस चीज के नाम को हमें बताएंगे कि आखिर इसका का नाम क्या है। कल हम लोग का डाउट सेशन क्लास भी है। डाउट सेशन, अगर ये टॉपिक पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है, इवन लिपिड कार्बोहाइड्रेट तक का भी जो भी डाउट है, आप उसको सेंड कीजिए बिफोर 1 PM तक, ताकि उसको फिर हम कल डाउट सेशन में वो सारे डाउट को क्लियर कर सके। ओके, तो बिफोर 1 PM आपको वो सारा डाउट भेजना है, और ये जितने भी के बाद में आपको पूरा का पूरा डाउट भी अगर रहे तो वो आपको सेंड करना है, आपको समझना है। और इससे रिलेटेड फिर अब कल हम लोग देखेंगे कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो उसको कल हम लोग क्लियर करेंगे। आज हमारा यहां तक टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू।